बाइतुल मीरास में आप लोगों का इस्तेमाल। आइए। मैं हकीम जावेद बोल रहा हूँ और आप सब लोगों को मैं खुशामदीद करता हूँ बाइतुल मीरास में। और ये बाइतुल मीरास इनिशिएट किया है हेल्थ फाउंडेशन ने। जिस जगह पे हम इस वक्त खड़े हैं ये भी एक एजुकेशन का हिस्सा है और यहाँ पे हम बच्चों को एजुकेट करते हैं कि आइए देखिए अपना मीरास क्या है। और इस मीरास की शुरुआत हमने पिछले कम से कम 6-7 सालों से कोशिश की कि ये मीरास बच्चों के लिए ओपन किया जाए, लेकिन कहीं पे मिल नहीं रहा था। तो इस कोशिश में हम सारा टीम लगा हुआ था कि कहाँ पे ऐसी एक मौजू बिल्डिंग हमें मिले। और खुशकिस्मती का मुकाम ये है कि शहर ख़ास में आली कदर की वक़ू में हमें ये एक बिल्डिंग हमें मिली जिसका एक अपना एक इतिहास है। ये 150 साल पुरानी बिल्डिंग है और हमने भी मुनासिब समझा कि इसी बिल्डिंग को, इसी हेरिटेज बिल्डिंग को हम एक गैलरी का नाम दे दें। और जो ही हमने ले ली ये बिल्डिंग तो उसके बाद शुरुआत हमने की कि किस तरह हम करेंगे, यहाँ पे चीज़ें कहाँ से आएंगी। लेकिन कहते हैं ना, where there's a will there's a way, जहाँ चाह वहाँ राह। जब इंसान की कोशिश होती है कि कोई नेक काम किया जाए तो खुदावंद करीम रास्ते खुद ब खुद निकालता है। बहुत सारी कोशिश की हमने, यहाँ जाके लोगों से अपील की कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो आपने फेंक दी है, आप आइए हमें दे दीजिए, हम लोगों तक पहुँचा देंगे। क्योंकि आजकल की जो पौध है इनको तो अपनी हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं। जब मुझे ही पता नहीं तो मेरे बच्चों को क्या होगी। तो हमने क्या किया, एक सिंपल सी बात हमने की, लोगों से कहा कि आप डोनेट कर सकते हैं, आप लोन दे सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम जो भी चीज़ आप हमें डोनेट करेंगे या लोन दे देंगे यहाँ पे रखने के लिए, लोगों की एजुकेशन में इजाफा करने के लिए, तो उस चीज़ पे बाज़ाब्ता हम नाम लिखेंगे कि किस बंदे ने हमें दे दिया। तो उस चीज़ के साथ साथ उस बंदे का नाम भी जिंदा रहेगा यहाँ पे कि ये किसने दिया है। तो शुरुआत की एक छोटे कुछ चीज़ों से, लेकिन माशाल्लाह आपकी दुआ से, आपकी मेहनत से, आपकी काविशों से और आपकी अप्रिसिएशन से आज ये गैलरी किसी हक मुकाम तक पहुँच गई है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बस इतना ही, बल्कि हमारी कोशिश जारी है इसकी मतलब चीज़ों में और इजाफा किया जाए। बात मैं करूं यहाँ पे एक कंज जिसमें दान कूटते हैं, वो 200 साल पुराना है और आजकल के बच्चे को पता ही नहीं है कि कंज का नाम क्या है, कंज क्यों है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे हमारे पास हमने समावार रखे हैं, पीतल का समावार भी है और तांबे का भी है। और इसके पीछे एक हिस्ट्री है। जो पीतल का समावार है जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये हमारे जो पंडित लोग यहाँ पे रहते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और जो तांबे का समावार है जो यहाँ के मुस्लिम लोग वो उसे इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे जंजीर है, हुक्का, वो भी
दो किस्म के हैं, पंडित लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो भी, और जो मुस्लिम लोग हैं वो भी। और हमारी कोशिश अब ये है कि हम जो यहाँ के ड्रेसेस है, कोशिश हमारी वो है, कुछ ड्रेसेस तो हमारे पास आ चुकी हैं जो यहाँ पे हमने रखी हैं, कुछ आ रही हैं कि यहाँ पे पंडतानी का फ़ैरन हमने रखा है। यहाँ बुर्का जो अब भूल गए हैं, बुर्का जिसको हम बोलते हैं कोशुर बुर्क, अब तो ये रिवाज में नहीं रहा है, तो वो हमने रखा है यहाँ पे। ये जो मेरे पीछे है जिसको हम बोलते हैं बुर्क, यहाँ पे दो बुर्के इस्तेमाल होते थे, जिसको हम बोलते थे कोशुर बुर्क तो अरबी बुर्क। अरबी बुर्क था 2 पीसों पे, वो उसमें 2 पीस होते थे, एक कोट और ऊपर से वो डालने के लिए, और दूसरा था ये कश्मीरी बुर्का, ये सिंगल पीस है। ये तो अफगानिस्तान में भी चल रहा है इस वक्त, वहाँ मतलब अगर हम देखते हैं वहाँ पर इस वक्त चल रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका रिवाज था। एक चीज़ और, हमारे पास जूते जो पैरों में पहनते थे, यहाँ पे खराव है, खराव, और खराव में भी 2 किस्म होते थे। एक किस्म तो ये जो है जिसमें सिर्फ ये हमारे बाबा लोग जो पहनते थे, मतलब और दूसरा वो रंदुक वाला जो ऊपर से बंद रहता है वो भी है, और रस्सी वाली खराव भी हमारे पास है। हमारी माँ बहनें हैं यहाँ पे जो इस्तेमाल, मतलब पोशाक जो उनका जो हमारा ड्रेस था, उस ड्रेस कोड में सबसे पहली बात ये है कि पूछ हम बांधते थे, जो मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी भाभी पूछ बांधती थी वो, और ये है कराकुली। कोशिश हम करते हैं कि इसका लाइव भी हो जाए, यहाँ पे ये चीज़ें लाइव भी हमारे पास आ जाएं। हमने है ये फ़ैरन है, लेकिन एक मुख्तलिफ फ़ैरन है, डिफरेंट फ़ैरन है। ये है हमारी पंडतानी जो हमारी यहाँ पे माँ बहनें होती थी, उनका फ़ैरन, उनका लिबास है ये। और इसके ऊपर जो पहनते थे जिसको हम बोलते थे तरंग, वो पहनती थी तरंग, और वो बाज़ाब्ता नीचे ऊपर से लेकर नीचे तक, मतलब आप देख लीजिए पूरा इंसान बंद रहता है। जैसे पर्दे की बात करेंगे ना हम, पूरा पर्दे में रहता था। ये है फ़ैरन। और ये जो आपके सामने है ये है कैमखाब का फ़ैरन, और कैमखाब का फ़ैरन 80 साल पुराना है, और इसकी एक हिस्ट्री है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। ये हमारी ज्वेलरी है, इससे अंदाज़ा होता है कि जो हमारी माँ बहनें थीं कितनी शौकीन हुआ करती थी ज्वेलरी की, जिसमें हमने हिचकर, कचकर या कमरबंद, हल्कबंद ज्वेलरी जो यहाँ पे, मतलब उससे भी ये जाहिर होता है कि जो हमारी यहाँ की माँ बहनें हैं किस तरह मतलब इस ज्वेलरी का इस्तेमाल करती थी। तो एक बच्चा जो हमारे इसी जो वर्कशॉप में आता था, तो उस बच्चे ने घर से ये टीवी लाया, ये पड़ा हुआ था उनके पास, तो उन्होंने कंडीशन, रनिंग कंडीशन में चल रहा है टीवी, तो यहाँ डोनेट कर दिया कि ये मेरी तरफ से रख लीजिए यहाँ पे। और ये है हमारी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, खासकर मैं बात करता हूँ जो ये जिसको हम दहर बोलते हैं, दहर, जो आपने लडीशा सुना होगा, तो लडीशा में इसका इस्तेमाल किया जाता था। और इसी तरह ये रेडियो मैं अपने बचपन की बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारे पास भी जब ये पुराना रेडियो हुआ करता था, तो अगर मैं 10 बजे रेडियो ऑन करता तो 10:20 पर रेडियो चलता था। क्या था इसमें वाल्व्स थे अंदर, वो पहले गर्म हो जाते थे, जब वो गर्म हो जाने के बाद फिर वो चलता था। और वही रेडियो ये है जिसमें सारे मतलब एक जरिया तो हमारे पास इसके बाद यही था। और कोशिश हमने की जो यहाँ के साज हैं, जो यहाँ के साज हैं उनको जिंदा किया जाए, उनको रखें यहाँ पे, तो लोगों के मतलब बच्चों को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि हमारा भी एक साज था जिसको हम बोलते हैं साज कश्मीर। पूरा तो नहीं है, मतलब जितना हमारे पास पहुँचा तो वह हमने लोगों के दिखाने के लिए, बच्चों के दिखाने के लिए यहाँ पे रखा है। कैमरा अभी वो दौर भी था जब वो फिल्म लगाते थे उसमें, तो फिर फ़ोटो खींचते थे, तो फ़ोटो खींचने के बाद फिर उस फिल्म को डेवलप किया जाता था, डेवलप करने के बाद उसको रखा जाता था। लेकिन आज का तो मोबाइल सामने है, रेडीमेड कैमरा है, फ़ोटो उठाया तो डेवलप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है।
लेकिन मेरे बच्चे को पता भी नहीं है, वो तो भूल चुका है या तो उसको पता नहीं है। तो उसकी याददाश्त को ज़्यादा मतलब उसकी याददाश्त को ज़िंदा रखने के लिए हमने वो चीज़ें यहाँ पे रखी हैं। फर्श यहाँ पे जो महाराजा के दौर का था, जो महाराजा के दौर ने मतलब वहाँ के उस वक्त के बादशाह ने, उस वक्त के राजा ने गिफ्ट दे रखा था हमारी चेयरपर्सन की बाबा अजदाद को, उनको गिफ्ट दे रखा था। तो वो गिफ्ट भी हमने यहाँ पे रखा है। तो गिफ्ट में आप देख लीजिए, और अगर हम फील करेंगे यहाँ पर एक नेचुरल जो आम सा फर्श है, उस फर्श को और इसको अगर आप पाँव रखेंगे या हाथ रखेंगे, उससे आपको फील हो जाएगा ये कितना कूल है और ये कितना गर्म है। और कोशिश की हमने, ये लगभग 6 फुट 7 फुट लंबा है और लगभग 4 फुट 4.5 फुट चौड़ा है ये। और ये उसी के साथ है जो सरान मतलब ये जो तकिए हैं ये इसी के साथ है। अभी अगर हम देखेंगे आजकल जो हमारे जो फर्श फरोश है वो आज थर्मोकॉल ने लिया है, कालीन ने लिया है और वागू पातिच, ये सब कुछ हम भूल चुके हैं, क्योंकि अब तो वो हमने शायद इस तरह अपनी ज़िंदगी से निकाला जैसे कि वो हमारी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा ही नहीं है। और उसी की कड़ी ये है नम कप, जो हमारे यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था। अब भी कहीं कहीं जगह पे आपको ये मिलेगा, लेकिन अगर हम देखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये हमसे छूटा जा रहा है। खासकर अगर हम देखेंगे कि हमारे जो हम खाना पकाते हैं तो इससे पहले बिजली का इस्तेमाल नहीं किया जाता था या गैस नहीं था, तो हमारे पास दान था, उकसोर था, जो आज के बच्चे को पता नहीं, तो वो भी हमने यहाँ पे रखा है। साथ में हमने यहाँ पश्मीना, जो पश्मीना शाल यहाँ पे लाखों का बिकता है, तो वो लाखों का बिकना वो क्यों इतना कीमती है, उसके पीछे क्या राज है, तो वो हम दिखाते हैं। वो उसके लिए हमने जो यहाँ पे हमने वो रखा है, किस तरह वेव करते हैं या उसका धागा कैसे बना जाता है और किस तरह रखा जाता है, तो उसके बाद वो भी हमने रखा है ताकि आने वाली नस्ल को, जो हमारे बच्चे हैं, उनको इस चीज़ का पता चले। टठुल जो आजकल हम भूल चुके हैं, टठुल का तो रिवाज रहा ही नहीं है, लेकिन हमने वो भी रखा है यहाँ पे। और गुरुस मंदुन वो भी हमने रखा है यहाँ पे, क्योंकि ये कुछ ऐसी नायाब चीज़ें हैं जो आजकल की पौध को पता ही नहीं इस बारे में। और साथ में हमने कुछ मीडिया मतलब ग्रामोफोन रखा है यहाँ पे कि कैसे पुराने ज़माने में, कम से कम वो तो ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर देखेंगे तो कम से कम वो भी 60-70 साल पुरानी वाली बात है। हमने साथ में एक लाइब्रेरी भी रखी है यहाँ पे, ताकि बच्चे आ जाए, मुफ्त में किताबें पढ़ें, उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। 1500, 2000, 2500 की बाज़ार में किताबें लाने हैं, वो उसके लिए हमने क्या रखा, मुफ्त में यहाँ पे रखी है। स्पेस हमने प्रोवाइड कर रखी है यहाँ पे, आ जाइए, स्पेस का इस्तेमाल कीजिए, किताबें पढ़िए। और साथ में क्या रखा हमने कि यहाँ पे वर्कशॉप हम रेगुलर करते हैं बच्चों के लिए, जिसमें हम बच्चों को थिएट्रिकल एजुकेशन देते हैं, प्लेज करते हैं, क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग कंपटीशंस होते हैं यहाँ पे। मतलब हर दिन यहाँ पे कोई न कोई एक्टिविटी होती रहती है। वो सिर्फ इसीलिए है कि यहाँ के बच्चों की एजुकेशन में इजाफा हो, उन तक वो बातें पहुँचे जो उन तक पहुँची नहीं। तो ये हेल्प फाउंडेशन ने किया, और इससे आगे भी चलकर और इतना ही नहीं, आप देखिए अगर कहीं पे हमसे कुछ गलती हो रही है, उस गलती को नज़रअंदाज न कीजिए, बल्कि हमें कहिए ताकि हम उसमें सुधार लाएंगे। क्योंकि ये गैलरी हमारी कोई अपनी नहीं है, ये गैलरी हम सब की है। यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये मेरी अपनी चीज़ें नहीं है, ये हेल्प फाउंडेशन की चीज़ें नहीं, बल्कि ये हम सब की चीज़ें हैं। क्योंकि हेल्प फाउंडेशन बजाय खुद हम सब का है, ये एक का नहीं।